गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी। ओके, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाई है जो कि आपने जरूर देखनी है। बिना उस वीडियो के हो सकता है आपको आगे फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आए, है ना। तो समझ तो वैसे फिर भी आ जाएगी, बट ये कि उसको करने से आपको अगर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आते हैं तो वो भी समझ में आएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आएंगे ही आपको, सेम तो आएंगे जरूरी की बुक वाले। तो उससे आपको बहुत सारे व्यू ओवरव्यू हो जाएगा चैप्टर का। ओके, सो ये ध्यान रखना है, पहले आप उसको देख सकते हो, उससे आपको इजी होगा भी समझना। ठीक, क्योंकि उसमें सारा का सारा मैंने कंबाइन बताया था, कॉइन, डाइज, कार्ड्स। तो मैंने कार्ड्स अभी लिखे भी हैं, इसका मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे अभी। ओके, सो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। 5 ही एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, फर्स्ट के ही लिखे हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा, आपको समझ आएंगे तो ऑप्शन आप बुक से मार्क कर सकते हो। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि ए एंड बी आर द कंप्लीमेंट्री इवेंट, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन ही पूछा था, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं। तो देखो, इसमें मैंने आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ये रूल, है ना। तो क्या रूल होता है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है, 2 इवेंट है, 2 ही इवेंट है हमारे पास, और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, उसका सम क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, ये तो रूल ही आपको याद ही करना पड़ेगा, वहां मैंने 5-7 रूल बताए थे, वो याद रखने हैं। ओके, चलिए सेकंड एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है आउट ऑफ वोवल्स। अब देखो, उसने इंग्लिश अल्फाबेट नहीं कहा, अगर इंग्लिश अल्फाबेट के तो वो 26 है, तो टोटल आउटकम 26। अब वो कह रहा है आउट ऑफ वोवल्स, सिर्फ वोवल्स ही है हमारे पास, तो कितने वोवल्स, टोटल आउटकम 5, क्योंकि 5 ही वोवल्स होते हैं, तो टोटल आउटकम तो आ गया हमारे पास 5। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओ, तो ओ उसमें से एक ही वोवल है ना। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, सो वो क्या होती है, जहां मैंने लिखा है वैसे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। सो टोटल आउटकम तो फिक्स हो गया कि 5 है, क्योंकि हमारे पास 5 ही वोवल है, टोटल अल्फाबेट नहीं बोला। और फेवरेबल ओ एक ही होता, वो बोला ना, तो एक, और टोटल 5 है, तो 1/5 विल बी द आंसर। बाकी आप ऑप्शन मार्क कर लेना जो भी है। ओके, चलिए। डाइज थ्रोन, अब इसको मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, सारा लिखने का मतलब नहीं है, जो मीनिंगफुल चीज थी वो मैंने लिखी है। सो अगर डाइज एक डाइज थ्रो हो रहा है तो टोटल आउटकम क्या होता है, 6। अब जो 6 फिक्स रहेगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, है ना। तो अगर 6 हमारे पास फेवरेबल आउटकम, तो वैसे जहां पर आएगा क्या, यही तो होगा 1 से लेकर 6 तक नंबर, टोटल आउटकम 6। कह रहा है नंबर क्या निकालो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, बट और भी कंडीशन दिया ना। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर 4 बोला मतलब 4 भी काउंट नहीं करना। अगर 4 से बड़ा नंबर तो 4 4 से बड़ा थोड़ी ना, 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा 5 है जैसे है। अब उसने बोला सिर्फ इवन ही चाहिए, तो मतलब एक ही नंबर है 6। अब आपने वो फेवरेबल आउटकम लिखना भी सब्जेक्टिव में, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, बट क्या आया फेवरेबल आउटकम, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो बना 6, जितने कितने हैं, तो ये बन गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल तो कितने हो गए, भी फिक्स हो गए हमारे पास 6 थे, फेवरेबल कितना बना, 1 बना, सो इट विल बी 1/6। ओके, सो आप मार्क कर सकते हो बुक से जो भी आंसर है। बाकी अगर आपको समझ आ रहा है तो आंसर तो मतलब ही नहीं मैटर करता, तो आप ऑप्शन देखा भी मत करो अगर वो ऑप्शन से देखने वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए। अब देखो जहां पर दिया अ लेटर ड्रॉन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अब उसने अल्फाबेट की बात की है, तो टोटल आउटकम कितना आया, टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो गया, 26, क्योंकि टोटल आउटकम 26 ही होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली निकालना, तो दिल्ली में कितने देखो लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, तो इट मीन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है दिल्ली की, सो इट विल बी अ फेवरेबल आउटकम जो कि 5 हो गए, और टोटल आउटकम 26। अब इसकी कटिंग करनी होती है, बट क्योंकि कटिंग हो ही नहीं रही तो क्या ही करेंगे, है ना। सो दिस विल बी द आंसर। मैं 5 अच्छे से लिख देता हूँ, इफ इट इज नॉट विजिबल, ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। थोड़ा सा मेरा हैंड इधर से करेंगे तो सही हो जाएगी। चलिए, J5 है। ओके, आई होप यू विजिबल नाउ। चलिए, लास्ट ही एमसीक्यू, बहुत इजी एमसीक्यू थे इसके, वो ज्यादा इसमें दिक्कत करने वाली है भी नहीं, ओरली क्वेश्चन हो रहे हैं ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। अब कार्ड कहाँ से आते हैं, कार्ड से, उसने नहीं बोला कौन से कार्ड, रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड, कौन सा ब्लैक कार्ड, मतलब टोटल ही कार्ड कह रहे हैं, तो टोटल कितने होते हैं 52। तो टोटल आउटकम तो आ गया भी हमारे पास 52 ही। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो टोटल आउटकम तो आ गया 52। फेवरेबल कितना आएगा, फेवरेबल हमारे पास बनता है फेस कार्ड। अब देखो भी फेस कार्ड जहां पर है 3, है ना, जो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, तो आप वहां से जरूर देख लेना, नहीं तो
जे हमारे पास कार्ड्स होते एक ही कलर के, जैसे मैंने जो हार्ट के लिखे हैं सपोज, तो हार्ट के 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे, तो क्या हो गया 3 4 से 12 हो गए भी टोटल। तो दिस विल बी अ 12/52, सो दिस विल बी द आंसर। अब इसको कटिंग आई थिंक हम कर सकते हैं ना, 6 के टेबल में करूँ तो ये 6 पे गया, ये 26 पे गया, फिर से गया 3 पर गया और दिस विल बी अ 13, सो 3/13 विल बी आंसर। ओके, हो सकता है आपको ऑप्शन में इसलिए दिखना रहो तो मैंने कटिंग इसलिए भी कर दिया, बट अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिखे तो फिर तो ऐसे रहने देने, क्योंकि हम तो ऑप्शन ही निकालना है ना एक्चुअली में, एमसीक्यू की बात करें। बट अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो फिर उसमें यही करना है, भी आपने सिंप्लीफाई उसको करना ही करना है। बट ऑप्शन में तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है यही आंसर होगा, आप देख लेना मैच करके। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी के साथ सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे डन, 5 ही एमसीक्यू हर कोई चैप्टर में आई थिंक। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि सब्जेक्टिव है। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो 5th क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कह रहा है कि हमारे पास वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हमारे पास, ठीक है, तो 52 डेक ऑफ कार्ड्स से शफल हो रहे हैं, तो उसका जो आंसर था वो मैंने एज इट इज ही रहने दिया, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, एज इट इज ही लिखा है। ओके, सो हर क्वेश्चन में आपको एज इट इज मैं पहले बना के दूंगा, क्योंकि सेम ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो क्या है, देखो हार्ट होता है, डायमंड, क्लब और स्पेड होते हैं, 4 होते हैं, रेड कार्ड ब्लैक कार्ड है, और इसके नीचे 13 है, हर किसी में 13 है। अगर किसी को जे समझ नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए अब जे आता है अगर, तो इसी को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन निकाले, वो बहुत इजीली होंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस टाइम पे, फिर टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 52, क्योंकि कार्ड्स में हमारे पास बोला कि डेक ऑफ कार्ड्स है, तो वो 52 टोटल होते हैं, टोटल आउटकम इज 52। ओके, अब हर क्वेश्चन में टोटल आउटकम तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी कह रहा है, ब्लैक कार्ड निकालो, नोट रेड, रेड कार्ड, फेस कार्ड और फेस कार्ड ऑफ रेड कार्ड, तो जो भी है इन सभी में टोटल आउटकम क्या रहेगा 52। तो मैं चाहूँ तो पहले भी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे नहीं कह रहा कि आप भी ऐसे ही करो, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको बिना सोचे समझे भी आप इसको 52 लिख सकते हो, क्योंकि टोटल आउटकम 52 ही है। बट ये चेंज भी होता है, अगर वो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि हमें वोवल्स निकालने, तो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट 26 नहीं काउंट किए, एमसीक्यू में जो किया था क्वेश्चन, तो हमने सिर्फ 5 वोवल ही देखे। अगर वो कहते रेड कार्ड ही हमारे पास है तो फिर 26 है भी, बट जब उसने कोई कंडीशन नहीं दी तो मतलब टोटल 52, ये तो फिक्स हो गया है ना। अब फेवरेबल डिपेंड करेगा, पूछा क्या, जो पूछा वो देखेंगे और आंसर लिख देंगे। सो ब्लैक कार्ड कह रहा है, बताओ ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड हमारे पास 26 है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 26। ओके, सो फेवरेबल आउटकम विल बी 26, कटिंग की तो इट विल बी 1/2। ओके, कटिंग करके जरूर लिखनी है आंसर, नहीं तो गलत हो सकता मार्क्स। नोट रेड कार्ड, कह रहे कि रेड कार्ड नहीं है, जे रेड कार्ड नहीं है तो कौन से बचे, फिर भी तो ब्लैक कार्ड वही है ना। अब ऑब्वियस ही बात है कि हमने जहां मेंशन करने होते हैं फेवरेबल आउटकम, बट 26 में कैसे मेंशन करूंगा, एग्जाम में आप जो डायग्राम बनाओ इनफ है, इसके डायग्राम के आगे ही जो भी बनेगा अपने आप ही वो आंसर आता जाएगा, है ना। बट ये कि आपको यहाँ 26 मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, 2-4 नंबरों में हम कर भी सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। अगर आप वो टेबल बना दोगे, जस्ट वो टेबल बनाओ, क्वेश्चन देखते जाओ, सीधे आंसर करते जाओ, मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ओके, सो जे भी कटिंग की तो 1/2। अब रेड कार्ड की बात कर रहा है, तो बात तो फिर से वही है ना, एक बार उसने रेड बोला एक बार नहीं बोला, तो रेड कार्ड वाले वो भी 26 ही है, सो इट विल बी 26, कटिंग की तो 1/2, ठीक है, 26 2 जाता, नहीं तो 2 पे कट कर देख लेना, यही आंसर आएगा। फेस कार्ड बताओ कितने हैं, भी फेस कार्ड उसने बोला नहीं कि रेड के ब्लैक के कौन से, फेस बोला तो मतलब सारे ही फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होते हैं 3, देखो 3 है, अब जो 3 इसके हैं 6 9 12, ठीक है, तो कितने हो गए 12, सो इट मीन टोटल हो गया 12। 4 के टेबल में जो कटिंग होगी तो 4 3 जा 4 13 जा 13 4 जा 52, अब जैसे मर्जी स्मॉल कटिंग भी कर सकते हो, इट विल बी आंसर। फेस कार्ड रेड कलर के, अब रेड कलर के देखने भी, मतलब मैंने हार्ट और डायमंड के फेस कार्ड देखने हैं, फेस कार्ड होते कितने हैं 3 होते हैं, 3 हार्ट के हैं, 3 डायमंड के, कितने हो गए 6 हो गए, है ना, तो 6 हो गए। सो 6 ये, अब इसको कटिंग की तो ये चला गया 3 पे, 2 के टेबल पे किया तो, और ये चला गया 26, और तो ये कटिंग होगी नहीं, इट मीन दिस विल बी द आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और थर्ड भी बहुत इजी से ही और साथ ही उसके कर लेते क्योंकि छोटे से क्वेश्चन है, नहीं तो पहले हम कर दे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट सेकंड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है अ कॉइन इज अ टॉस, एक ही कॉइन टॉस हुआ है, तो मैंने आपको इसके ना अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है
तो टोटल आउटकम बताए थे। अगर एक कोइन टॉस हो तो इसमें होता वैसे है डिटेल ये, तो 2 पावर 1 2 हो गया टोटल आउटकम। अब मुझे पहले पता होना चाहिए टोटल आउटकम कौन से है, तो इसमें एक हेड होता है एक टेल होता है, यही इसकी देखो टोटल आउटकम भी है। अब कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, तो कह रहा है फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखो कितने टेल है, एक टेल है, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल टेल कितनी है, अभी टेल तो एक ही है, और अगर मैं टोटल की बात करूँ टोटल 2 है, तो इट मींस कि 1/2 विल बी द आंसर। ठीक है, ये एमसीक्यू में बाय चांस है क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो इतने इजी क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब कह रहा है नोट टेल, अगर टेल नहीं है तो मतलब टेल वाले मैंने बाहर निकाल दिए। भी टेल क्या है, ये इसको बाहर निकाल दिया तो कौन सा बचा, हेड एक ही बचा, ज्यादा होता तो काउंट करते बट बचा ही एक है, तो हेड आ गया एक। सो फेवरेबल हेड भी एक ही है, टोटल फिर से 2, सो 1/2 विल बी द आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल 2 रेड बॉल्स। ठीक है, एक कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इसमें कितना 3 ब्लैक बॉल है 2 रेड बॉल है, सॉरी 3 व्हाइट है ना, 3 व्हाइट बॉल है 2 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, ये दिया हुआ है। तो मुझे बताओ टोटल आउटकम क्या है। पहले तो इसका टोटल आउटकम निकालेंगे भी। अब ऑब्वियसली पहले तो फिर टोटल निकाल के फिर ही ये निकालेंगे, हमने इसको फेयर वर्क में ही करना है, वैसे मैं साइड पे लिख रहा हूँ। सो टोटल आउटकम क्या आ गया, अगर मैं बात करूँ आप सीधा भी लिख सकते हो, वैसे अगर आप सब्जेक्टिव को डिटेल में लिखना चाहते हो ना, तो 3 + 5 + 2 तो कितना हो गया 5 और 3 8 और 2 10, टोटल आउटकम तो हो गया अभी 10। अब ये टोटल आउटकम 10 फिक्स है अभी सारे के सारे क्वेश्चन के लिए, ये चेंज नहीं होगा। और चेंज हमें फाइंड क्या करना, फेवरेबल, वो जो पूछा होगा वही करेंगे। अब जहां प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, अब बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम में एक बार लिखना, और एक बार जो लिखना है शॉर्ट में नहीं, ऐसे ही लिखना है वो फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा था, शॉर्ट में लिखना हो, बट एक ही बार लिखो आप, चाहे बट पूरा लिखो, बार बार चाहे ना लिखो। ठीक है, मार्क्स एक बार के मिलेंगे, बार बार करने से ज्यादा नहीं मिलेंगे, या नहीं लिखने से कम नहीं होंगे, ये बात पक्का है। सो टोटल आउटकम तो क्या है 10 है, फिक्स है। और फेवरेबल क्या है, ब्लैक बॉल, बताओ मुझे ब्लैक बॉल की आजाद दिख रही है, 5 है ब्लैक बॉल्स, तो 5/10 इट मींस की भी 1/2, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, अब रेड बॉल, फिर से टोटल आउटकम 10 है, फेवरेबल रेड कितनी है, रेड हमारे पास है भी 2, सो 2/10 इट विल बी 1/5। थर्ड व्हाइट बॉल कितनी है 3 है, सो इट मींस टोटल आउटकम 10, फेवरेबल रेड क्या होगी, व्हाइट हमारे पास होगी 3। अब ये तो कटिंग होने से रहा, कहता नहीं हो रहा कटिंग, मुझको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। चलिए फोर्थ पार्ट, नोट रेड, अब रेड नहीं काउंट करनी, तो ये रेड वाली मैंने खत्म कर दी, तो बचे क्या, ब्लैक बचा और व्हाइट बचा, तो 5 और 3 8 बचा, जहां से देख लो चाहे इसको कट किया तो 3 और 5 8 बचा, इट मीन टोटल आउटकम 10 है और फेवरेबल कितना आ गया 8। अब एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो पहले साइड पे कि फेवरेबल आउटकम विल बी 3 + 5 इज इक्वल टू 8, तो फिर आप जहां फॉर्मूले में फिल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर दो, अगर आप मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जी फेयर वर्क है टोटल वर्क, है ना, जिसको जहां पे लिखना है आप जहां मर्जी लिख लो वैसे। चलिए कटिंग कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया 4/5, सो दिस विल बी आंसर। ओके, लास्ट पार्ट बिल्कुल इजी, ये भी टोटल आउटकम 10, फेवरेबल नोट ब्लैक, अब कह रहा ब्लैक को छोड़ दो, ये दोनों आएंगे, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, सो फेवरेबल हो गया 5, कटिंग की तो ये बना गया 1/2। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चंस, वैसे तो आप एक बार खुद करके देखोगे तो आपसे हो भी जाएंगे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार इसको देख लो, बार बार देखो चाहे मत, है ना, क्योंकि बार बार देख के तो फिर आपका टाइम वेस्ट है, बट एक बार इसलिए देख लो क्योंकि कई बार मैं चीजें इसमें ना एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो वो आपको तभी समझ में आएंगी अगर आप सुनोगे पूरा। अगर जहां पे भी आके अगर आप इतना ही देख के वो आगे स्किप कर दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो आप खुद भी कर सकते हो, आंसर मैच कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा सही है। तो एक्स्ट्रा चीजें तभी पता चलेगी अगर आप आराम से सुनोगे, तो पेशेंस के साथ पढ़ना है। तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90+ मार्क्स तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करेगा। ओके, बाकी 97 तक मैक्सिमम मेरे पास आए हुए हैं बच्चों के, तो आप चाहो तो उससे भी हो सकता है आगे कर जाओ, है ना, प्रैक्टिस आपकी, आप 100 भी ले सकते हो। चलिए इसी के साथ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा अ डाइज या 1 डाइज, अ का मतलब भी 1 होता है, ए आ गया अगर,
वन है लिखा, ठीक है। तो मतलब वर्डिंग आप चेक कर लेना, स्टेटमेंट में यही मिलेगी आपको। ओके चलो, अ डाइस और वन डाइस थ्रो हुआ है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या क्या फाइंड करना है। कह रहा है ग्रेटर देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4, नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसको मैं सिंबॉलिकली भी आपको समझा देता हूँ क्या होता है, बट उससे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि टोटल क्या है। तो मैं टोटल निकाल रहा हूँ, जब भी वन डाइज आई तो मैंने बताया था 6 पावर 1 6, मतलब टोटल आउटकम तो 6 है। अब 6 कौन से हैं, तो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो टोटल आउटकम जो आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया 6। तो ये टोटल आउटकम वो फिक्स है, चाहे कोई भी आप इसको आगे क्वेश्चन पूछ लें फिक्स ही रहेगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो देखो क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन 4 का मतलब कि 4 से, मान लो वैल्यू हमारे पास फाइंड करना है x, तो कह रहे ग्रेटर देन 4। अब आपने इनइक्वालिटी की तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ होगी है ना, तो 4 से ग्रेटर मतलब इस तरह से कह रहा है ना। इसमें लेस देन कम और इक्वल टू भी कह रहा है, तो कहां से कह रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी मान लो x की निकालनी है तो लेस देन और इक्वल टू, 4 से लेस या 4 के इक्वल, तो इस तरह से कह रहा है। और नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट ग्रेटर, ये ग्रेटर देन 4 है, तो मतलब अगर देखा जाए तो मैंने इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दूंगा, यहाँ सीधा ही लिखूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं समझा नहीं रहा, इसको बाद में बताता हूँ। चलिए ये देखते हैं, टोटल आउटकम तो हो गया 6 फिक्स ना, 6 मीन्स फिक्स। चलिए सो टोटल आउटकम हो गया 6। अब हमें 4 से ज्यादा वाले नंबर देखने, अब 4 से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर नहीं देखने, जो भी नंबर देखने टोटल आउटकम से देखने होते हमेशा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको बनाना जरूरी है, कहीं हो कि आप आगे मतलब ये तो इनफाइनाइट लिख ही नहीं सकते, तो समझ आएगा। कई बार क्वेश्चन आप गलती से हो सकता है कि गलत लिख दो, कुछ भी बच्चे के दिमाग में आ जाता है, एग्जाम टाइम पे वर्डन होता है। चलिए सो 4 से ग्रेटर एक तो 5 और एक 6 है ना, तो मैं जहां लिख सकता हूं पहले कि हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 4 वो क्या होंगे, ये बन गया हमारे पास 5 और 6, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि क्या हो गया, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 2 हो गए है ना, 2 ही बने ना, 5 और 6 से आ सकता। तो आप चाहो तो ये फेवरेबल लिख सकते हो थ्योरी में, नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स थोड़ी कहीं कम होते नहीं, अगर आपने जो सैंपल स्पेस बना दी, ये बनानी बहुत जरूरी है। तो 2 ही बने, 2/6, तो इट विल बी 1/3 विल बी द आंसर। ओके अब कह रहा 4 से लेस, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, तो मैं फेवरेबल आउटकम जहां लिख लेता हूँ, क्या बनेंगे, 4 से अगर मैं लेस की और 4 भी इक्वल है तो 1 2 3 4 जो चारों नंबर आएंगे कितने होंगे, 4 ही होंगे है ना। 1 भी काउंट होगा, 2 भी, 3 भी, क्योंकि 4 से कम, और 4 भी आएगा क्योंकि काउंट हो रहा है, ये इंक्लूड होगा है ना, तो 4 नंबर आ गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल आउटकम 6, फेवरेबल 4 हो गए, तो इट विल बी 2/3। ओके सो दिस विल बी द आंसर। अब हमारे पास लास्ट देखो, नोट ग्रेटर देन 4, अगर मैं देखूं तो ग्रेटर देन 4 आए कौन से थे, ग्रेटर देन 4 में 5 और 6 आए, मतलब ये दो नंबर आए। अब कहते हैं कि ये नहीं होने चाहिए है ना, नोट ग्रेटर देन 4, जे एक्स ग्रेटर देन 4 के लिए थे दोनों, अब जे नहीं होने चाहिए, तो मतलब जे नहीं होंगे, तो कितने बचे, जे 1 2 3 4, तो मैं जहां सीधा ही लिख सकता हूँ कि फेवरेबल आउटकम क्या है, अभी जहां पर बन गया 1 2 3 4। वैसे देखा जाए तो हमने ऐसे भी आपको बताया था, अगर x ग्रेटर देन 4 है इसको नहीं लेना है ना, ये मान लो 4 है, काउंट नहीं हो रहा, और अगर मैं ग्रेटर देन 4 ये वाले नहीं लिए तो ये वाले आएंगे, और उस टाइम मैंने कहा था कि इसको क्लोज भी कर देना है, तो देखो क्लोज कर दिया गया, तो जहां पर 1 2 3 सारे नंबर आएंगे। अगर इनइक्वालिटी समझी तो आपको समझने के बहुत सारे वेज हैं, बट अभी मैं इनइक्वालिटी की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका कंसेप्ट नहीं ला रहा है वैसे है ना, तो मैं सिंपल बेसिकली समझा रहा हूँ, ये नहीं है तो यही चाह रहा है ना, तो ये आए तो फेवरेबल हो गया 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी तो क्या आई, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, सो ये भी आ गया 2/3। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ आ गई है तो आप एक बार पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, नहीं तो यू कैन राइट डाउन पॉज द वीडियो। ओके चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ना, उसको मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक ए इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस तरह से, जिसको मैंने कहा था कि हमने जब इनइक्वालिटी चैप्टर किया था, जो कि हमने कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, तो उसमें भी हमने इसका सिंबल किया था, नोट करके कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ओके सो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अगर, अब वहां पे एक ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश होता था या ए कॉम्प्लीमेंट, अब जहां पर उसने ए और बी ही बोला है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका एक फॉर्मूला था जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था। सो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी इन दोनों का समान होता है, सो दिस इज द रिलेशन, उसने बोला था देन व्हाट रिलेशन विल बी इन ए एंड बी।
सो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी, अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो ऑलवेज 1 होता है। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। इसी को रिलेशन कह लो, फॉर्मूला कह लो, इट इज अप टू यू। ओके, सो यही है सब। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। देखो अब इसमें मैं सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक से देख सकते हो, बट बिना बुक से देखे भी आपको समझ जो चाहिए जरूरी, वो मैंने सारा का सारा लिखा है, तो आप बिना बुक देखे भी समझ सकते हो वैसे। सो प्रोबेबिलिटी हैपनिंग का इवेंट कह रहा, कोई इवेंट है, अब उसने बताया नहीं कि कौन सा इवेंट है, कोई भी हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी हैपन मतलब वो इवेंट हो रहा है, तो उसे होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ये है। कह रहा प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग का इवेंट, तो वो क्या होगी, वो फाइंड करनी है। ओके, अब अगर मैं मान लूं कि प्रोबेबिलिटी हैपनिंग इवेंट ए है और नॉट हैपनिंग क्या होगी, ए डैश, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इवेंट ए और नॉट ए इक्वल टू 1। सो अगर प्रोबेबिलिटी ए जे है तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए हो गया जी, प्रोबेबिलिटी नॉट ए, नॉट हैपनिंग का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इवेंट, उसी इवेंट में से माइनस कर देते हैं। सिंपल आप कहोगे अगर जैस दिया है तो नो निकालना है तो 1 माइनस, नो दिया है जैस निकालना तो 1 माइनस। सो हमने 1 माइनस जो है इवेंट हैपन हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे तो नोट आ जाएगा। सो क्या बचा, 5 और बच गया, इट मींस इट विल बी 0.54। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का यही रिलेशन होता है। ओके, इसी रिलेशन का हमने यूज भी किया है। तो अगर मैं बात करूं जो रिलेशन है और आगे जो इसकी एग्जांपल है ना, अब इसी की एक और एग्जांपल ही है जो कि सेम एज इट इज अगला क्वेश्चन है। ओके, सो जब देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी रितु विनिंग मैच। अब मान लो मैं इसको ए इवेंट मान लेता हूँ, ए का मतलब कि रितु ने मैच को विन किया है। सो प्रोबेबिलिटी रितु विनिंग का मैच ये है, हमें फाइंड क्या करना है, गीता विन, तो 2 पर्सन है, एक रितु और एक गीता है, तो गीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो इसके हारने की होगी, है ना। इसके हारने की मतलब कि अगर इसके जीतने की जी है तो हारने की मतलब टोटल में से माइनस कर दो। तो अगर मैं कहूँ गीता के विन होने की क्या होगी, जो रितु के लूज होने की, क्योंकि एक ही टाइम एक ही बंदा जीत सकता है 2 में से, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए। अगर मैंने इसको प्रोबेबिलिटी ए मैच में मान लिया। ओके, तो जस्ट माइनस करेंगे, सो क्या आ गया, 1 माइनस 0.73, तो क्या बन गया 27, सो इट विल बी 0.27। अब ये हमारे पास गीता के विन होने की है, ये रितु के विन होने की है, दोनों का सम 1 आना चाहिए। तो देखो रितु और अगर गीता दोनों का मैं सम करूंगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास दोनों का सम देखो 1 बन ही जाएगा, तो हमारा आंसर सही है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, अब कह रहा है रितु नोट विन, अगर रितु ने नहीं जीता मैच तो ऑब्वियसली गीता ने जीता, तो आंसर तो यही आएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो 1 माइनस फिर से ये कर दो, आएगा तो यही आंसर, है ना। सो रितु नोट विन का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रितु ने विन किया जो मैच, है ना। सो अगर बात करूं तो वो क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रितु ने विन किया मैच 0.73, सॉरी हाँ, ये रितु ने विन किया, तो कह रहा रितु नोट विन, तो अगर रितु ने विन नहीं किया मैच तो मतलब किसने किया, गीता ने किया होगा, तो जी आएगा आंसर, है ना। तो माइनस करके भी वही आ रहा है, इट विल बी 0.27। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, और ये मोस्ट ऑफ टाइम पे एमसीक्यूज में ही आता है ना, तो सब्जेक्टिव में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट 1 मार्क में आ सकता है वैसे, तो 1 मार्क वाले आपको क्वेश्चन देखा जाए तो एमसीक्यू ही वैसे है ना, तो आप मान सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मोस्टली बनता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो हमारे पास जो गिवन है ना स्टेटमेंट में से जो जरूरी है मैंने वो लिख लिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी जॉन लूज रेस। तो देखो 2 चॉइस हो सकती है, या तो वो जीत जाएगा विन करेगा, या वो हार जाएगा लूज करेगा, है ना। सो नहीं जीतने की जे है हमारे पास, कह रहा फाइंड का करो महेश, इट मीन्स कि 2 पर्सन है, एक महेश रन कर रहा है और एक जॉन है, दोनों में से एक ही जान जीत सकता है, दोनों इकट्ठे मतलब टैली कहते हैं टाई कभी नहीं होगा जब तक कंडीशन नहीं दी, तो नहीं दी कंडीशन, तो इट मीन्स कि महेश और जॉन है। अब कह रहा है जॉन अगर लूज कर गया, जॉन नहीं जीता तो महेश ही जीता होगा, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी महेश ने जीतने की क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इसने हारा है तो ये जो प्रोबेबिलिटी जॉन के हारने की है, तो मैं अलग वे में ऐसे भी तो कह सकता कि जो महेश के जीतने की है, तो मतलब ये दोनों सेम ही है, तो सीधा ही लिख सकते हो, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं है, जस्ट आपकी जी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। ओके, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ, नहीं तो एमसीक्यू में आते हैं। तो महेश ने विन किया मतलब जॉन ने हारा, है ना, तो जॉन हारा मतलब महेश जीता, तो सेम ही बात है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब जॉन विन, जॉन हारने की जीत, तो जॉन जीतने की क्या होगी, मतलब टोटल में से मैं प्रोबेबिलिटी जॉन के हारने की क्या कर देता हूं,
माइनस कर देता हूँ, है ना। सो अगर हमारे पास जोन हारा था तो वो जे है, तो जोन जीता है तो क्या होगा, 1 माइनस होगा ना। सो 1 माइनस 0.54 तो क्या बचा, ये बन गया हमारे पास 10 माइनस 46, और जहां पर किया 1 में से किया ना तो 9 रह गया ना, तो 46 बन गया, मतलब 0.46 में बोल सकता है। ओके, 5 और 9 और 10, ओके राइट। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम एज इट पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, इसमें वही कंसेप्ट लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपन और नॉट हैपन का सम 1 होता है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जीतने का हारने का, मतलब जैस और नो वाला क्वेश्चन इस तरह से। ओके, अब ये सेम एज इट इज वही चीज है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाई थी, और मैंने कहा था इंपोर्टेड है, एमसीक्यूज में आता है ना, तो सब्जेक्टिव में उसने पार्ट करके पूछ लें, मतलब वही है। तो मैंने आपको तब बताया था कि इसकी रेंज होती है ना प्रोबेबिलिटी, वो 0 से लेकर 1 होती है। तो अगर कोई इवेंट ए मान लूं मैं, तो उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 0 या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम, है ना। तो फिर मैंने कहा था अगर 0 है तो क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट कितना आ गया, 0। और मैंने कहा था जब 1 होती है तो वो क्या होती है, वो होती है श्योर इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट क्या 1। तो ये एज इट इज फिक्स आंसर ही है। अब ये क्यों है इसका मतलब कोई जानने की जरूरत नहीं, सीधा एज अ फॉर्मूले की तरह याद ही करना है। ओके, सो ये 3 हमारे पास थे पार्ट इसके 9th के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्या दिया, अ डाइज थ्रो। सो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों के टोटल आउटकम फिक्स होते हैं, जैसे कि एक डाइज के, है ना। सो अगर डाइज थ्रो है तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यही होता है। इट मीन टोटल आउटकम कितना आ गया, 6। अब जो टोटल आउटकम फिक्स है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, डिनोमिनेटर तो सही आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सो जहां पर जो टोटल आउटकम वो ऑलवेज ही 6 रहेगा, ऊपर फेवरेबल हमारे पास चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जे कंडीशन के। तो करते हैं स्टार्ट, पहले तो ये लिखेंगे टोटल आउटकम, देन हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो प्रोबेबिलिटी कह रहा है नंबर 5 आया, अगर नंबर 5 है तो कितनी बार है, एक ही बार है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। अब कह रहा है कि नंबर 8, अब मुझे बताओ नंबर 8 इसमें दिख रहा है, जब दिख ही नहीं रहा तो कितना आया, 0 हो गया है ना, क्योंकि है ही नहीं। और अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो उसको मैं एज इट इज 0 भी लिख सकता हूँ, और अगर इसका नाम पूछ ले तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। नंबर कह रहा है 8 से लेस, नंबर लेस देन 8, उसने लेस देन लिखा था, मतलब यही है ना। सो लेस देन 8 मतलब 8 से छोटे सारे। अब 8 से छोटा वैसे 7 भी है, बट 7 जहां नहीं है, जैसे छोटे हैं वही काउंट करने हैं, तो 6 के से ही आ गया ना। तो देखा जाए तो 6/6, तो कटिंग करने पे इट इज इक्वल टू 1, जिसको मैं श्योर इवेंट भी बोल सकता हूँ। ओके, सो दिस विल बी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे पास प्राइम नंबर की। अब पहले तो देखो प्राइम नंबर अगर मैं लिखूं तो क्या है प्राइम नंबर, आप सब्जेक्टिव में लिख भी सकते हो प्राइम नंबर कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है, तो फेवरेबल आउटकम आ गया हमारे पास 3। अब प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो लिख दो जहां पे है ना, कुछ भी नहीं है, फेवरेबल 3, टोटल 6, तो इट विल बी 1/2। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7th भी इसके 11th भी इसके जैसे ही था, क्योंकि सेम ही है, एक ही डाइज है, तो वो भी साथ में कर लेते हैं। ओके, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन ट्राई द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। सो क्या है, अ डाइस थ्रो, इट मींस कि टोटल आउटकम तो यही आएगा फिक्स, वो चेंज नहीं होगा, टोटल आउटकम 6 ही रहेगा, है ना। और फॉर्मूला आपने एक ही बार लिखना है, बार बार लिखने को ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने, एक बार बट जरूर लिखना है, तो कम जरूर हो सकते हैं। और कह रहा है इवन नंबर्स, तो बताइए इवन नंबर्स क्या होता है। पहले तो इवन नंबर हमारे पास अगर मैं करूं तो आएगा 2 4 6, तो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं जहां अप्लाई करता हूं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो इट विल बी आफ्टर कटिंग इट विल बी 1/2। ओके, तो नेक्स्ट बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब होता है, मान लो कहे 10 से 20, बिटवीन 10 to 20, तो ना तो बिटवीन में स्टार्टिंग पॉइंट काउंट होता है ना ही एंडिंग, उसके बीच वाले ही काउंट होते हैं। बिटवीन का मतलब बीच वाले नंबर, है ना। तो बिटवीन मतलब 3 और 8 के बीच वाले नंबर, तो 3 भी काउंट नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। चलो 8 तो यहाँ पर दिया भी नहीं है ना, 6 तक की नंबर है, बट 3 काउंट हो सकता था, बट बिटवीन बोला तो 3 काउंट नहीं करना है। तो कौन से नंबर हुए, 4 काउंट होगा और 5 काउंट होगा, है ना, और 6 भी होगा काउंट। तो अगर इसके लिए मैं बात करूं तो कितने नंबर है, जहां पर काउंट होगा 4 5 और 6, तो ये 3 नंबर काउंट होंगे भी, तो कितनी होगी फेवरेबल 3, सो 3/6 इट इज आल्सो 1/2। ओके, सो दिस विल बी द आंसर।
अब थर्ड लास्ट वन है क्या, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इवन नंबर भी होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 भी होंगे। तो देखा जाए तो क्या आएंगे, अगर मैं इसमें बात करूं, देखो इसमें ना दो कंडीशनें होती है, पहले मैं समझा देता हूं। कई बार यहाँ पर और आएगा और कई बार यहाँ पर एंड आएगा, तो ये दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये पार्ट, इसको अच्छे से समझाता हूं पहले। देखो अब जब तो एंड आएगा तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन अगर तो आपने फोर्थ चैप्टर किया तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वहां पे हमने किया था ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता था कि कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा। और उस टाइम पे मैंने बताया भी थी कि कॉमन का मतलब क्या होता है, एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर। तो 2 नंबर जो भी, 2 जो ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 2 ही कंडीशन है, और कंडीशन हमेशा प्रोबेबिलिटी में 2 ही होंगी। तो आप कह सकते हो कि 2 कंडीशन है, 2 नंबर लाइक ए बी, ए एक कंडीशन होगी जे वाली और बी दूसरी कंडीशन होगी जे वाली। ओके, सो ये 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों को जो कॉमन आएगा वो हमारे पास क्या होता है, एलसीएम, और वही हमारे पास एंड के लिए यूज होता है। बट जब और की कंडीशन आए तो इसमें हम ए लिखते हैं पहली कंडीशन, देन बी लिखते हैं सेकेंड कंडीशन, और देन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं जो कॉमन होता है उसमें से। ओके, तो अगर एंड है तो मतलब छोटा आंसर है, छोटा सोल्यूशन है, और है तो मतलब ज्यादा है। तो पहले तो एंड बताता हूँ क्या है, बताओ मुझे। अगर मैं को इवन नंबर तो वो कौन सी है, जहां मैं लिख रहा हूं ये सारा आपको फेयर वर्क ही, अब मैं जो क्वेश्चन में स्टार्ट करने लगा हूं, ठीक है। सो इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4 और 6 यही होंगे इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, डाइस के अकॉर्डिंग। और कह रहा मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 तो वो बन जाएंगे हमारे पास 3 और 6। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो 3 तो ओड है ही नहीं, है ना, इवन है ही नहीं, तो मतलब 6 और 6 दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं कह दूं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बन जाएगा 6, मतलब फेवरेबल आउटकम एक ही बनेगा। अगर वो जहां एंड लिखता तो फेवरेबल बना एक, तो 1/6 आंसर आना था, बट एंड नहीं है, जहां पर और है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए इज अ इवन नंबर और बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इस तरह से लिखना है, ए और बी तो ए पर इंटरसेक्शन बी। अब मुझे निकालना है एक्चुअली ये, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले ये तो निकालना ही है ना, इंटरसेक्शन तो निकालना ही है। इसके बाद हमने क्या किया, तो अब मुझे और निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ए और, जे और का सिंबल होता है, चाहे अब ना भी याद करो कोई चक्कर नहीं, तो आप सीधा लिख लो। अगर हमें निकालना है इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए जो कि क्या है इवन नंबर, प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और माइनस कर दिया इसमें से इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है, इंटरसेक्शन हमारे पास 1 आया, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालू इसकी मैं, तो वो 1/6 हो जाएगी वैसे, ठीक है। सो 1/6 निकालो। प्रोबेबिलिटी ए क्या आएगी, ए का मतलब हो गया इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने थे 3, तो ये बन गया हमारे पास 3/6, प्लस सेकंड बी क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 3, सो मल्टीपल ऑफ 3 कितने 2, तो इट विल बी 2/6, और माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आई 1, तो 1/6, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो सारा नीचे 6 ही आ गया। सो 3 + 2 5 और -1, 5 - 1 4, so after cutting it will be a 2/3 and this will be the answer. Okay, so I hope you understand. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ इजी वे से, नहीं तो फिर आप वीडियो रिपीट करके देख लेना। ओके, देखो अगर आई एंड, मतलब एक ही आंसर निकालना है, एंड में क्या होगा, दोनों में कॉमन पार्ट। अब वो 2 कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं, ए मान लिया और बी मान लिया, मैंने मान लिया ए इवन नंबर है और बी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर ए इवन नंबर है तो वो जे बन गए, है ना, वो कितने बन गए हमारे पास 3, और अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल ऑफ 3 तो वो कितने बन गए 2, है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कॉमन के लिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 6, तो वो बन गया 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई फेवरेबल 1 और टोटल 6, है ना। तो अगर एंड आए तो यही आंसर है। अगर हमारे पास और आए तो इट मींस कि लंबा आंसर आएगा। तो पहले वाले का करेंगे सोल्यूशन, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6, देन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6, और देन कॉमन जो आया तो वो 1/6। बाकी कैलकुलेशन है, यू कैन ट्राई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और भी आएंगे, तो हर क्वेश्चन में डिटेल में समझाऊंगा, धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा अगर जहां नहीं आया। बट फिर भी एक बार इसको दोबारा जरूर देख लेना, समझ नहीं आया, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आगे भी आती जाएगी, है ना। क्योंकि एक बार मैं कंसेप्ट को ज्यादा डीप में समझा सकता हूँ, बाद में फिर आपको समझ मान के चलूंगा। फिर भी अगर समझ नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो भी, है ना। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसकी एक अलग से कंसेप्ट समझा दूंगा वीडियो बना के कि एंड और होता क्या है ना।
इस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे साथ बच्चे कनेक्ट हो गए, मैं फिर जल्दी ही लाइव वीडियोस पे भी आऊँगा, बट वो तभी पॉसिबल अगर वहाँ पे एटलीस्ट 50-100 के बच्चे स्टार्ट करीब हो जाएं, स्टार्ट है ना, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ लाइव में। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें ना कुछ पार्ट्स दिए हैं तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिए हैं। कह रहा है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से मुझे बताना कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है ना। तो मैंने आपको बताई थी एक चीज कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है, जो 0 से ज्यादा होगी किसी भी इवेंट की, और 1 होगी या 1 से कम होगी। मतलब आंसर जब भी आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, जहाँ 0 या 1 आएगा, है ना, यही थी। अब देखो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो पता कैसे लगेगा, तो फ्रैक्शन में अगर तो हमेशा न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो 0 पॉइंट ही आएगी, मतलब वो सही चीज है। और अगर न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो गया तो आप मान के चलो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूमिनेटर 5 मान लू ज्यादा और डिनोमिनेटर उससे छोटा मतलब 4 मान लू, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स कि जब भी ऐसी चीज आई तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो नहीं पाएगी। तो न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, जो ऊपर बंदे होते हैं वो हम्बल होते हैं, और जो छोटे बंदे होते हैं वो उतने ही, है ना, मान सकते हो, आपको जो भी एग्जांपल लेनी है ना। चलिए, जो ऊपर है मतलब उतना ही हम्बल है, वो उतना ही हमारे पास रैंक उसका ज्यादा है। तो नीचे जो जितना है हमारे पास उस अकॉर्डिंग जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो आएगी। मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर वैल्यू हमारे पास छोटी और नीचे बड़ी होनी चाहिए, इसी कोडिंग करना है। जैसे हमारे पास डिवीजन सिंपल में ऐसे नहीं होती है ना, सिंपल में हम करते तो हमेशा नीचे वाली छोटी होती है, बट यहाँ पर उल्टा होगा, देखा जाए, है ना। चलिए, सो देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, न्यूमिनेटर छोटा है, छोटा है तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके बीच में लाई करेगा, जैस इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, 2.1 से ज्यादा हो गया तो नहीं होगी। 43% को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो परसेंट का मतलब होता है 43/100, तो ये भी 0.43 ही बनेगा, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। माइनस कभी हो ही नहीं सकता, ये तो 0 से लेस में होगा, 0 से लेस जा ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगी। ये भी माइनस नहीं होगा, और 0.35 को अगर पॉइंट आए तो नीचे 100, तो वैसे भी 0 पॉइंट तो इसके बीच में लाई करेगा ना, चाहे ना भी डिवाइड करो। सो दिस इज आल्सो प्रोबेबिलिटी। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, वहां ऐसे ही 4 ऑप्शन आ सकते हैं। कह सकते हैं कौन सी है, 3 गलत होंगे, या कौन सी नहीं है तो उस टाइम पे 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा अ बैग कंटेन 6 ब्लैक बॉल, उसने बोला जी आइडेंटिकल बॉल है, मतलब सेम सेम। अगर बॉक्स में मतलब 6 बॉल है तो 6 की 6 ब्लैक ही है, कोई दूसरा कलर नहीं हो सकता। कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालो व्हाइट। अब अगर बॉक्स के अंदर है ही ब्लैक, मैं व्हाइट निकालने जाऊं तो कहां से निकलेगी, आएगी नहीं, है ना। तो सिलेक्शन करने जाऊं तो क्या आएगी, 0/समथिंग लिखना है तो लिख सकते हो 0/6, तो आंसर क्या आ गया 0। इट मीन इट विल बी इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, और आंसर 0 आया, ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया, 0 ही आंसर है वैसे। ओके, अब ब्लैक बॉल तो कितनी फेव हो सकती प्रोबेबिलिटी, अगर बैक बॉक्स के अंदर है ही ब्लैक सारी, तो टोटल हमारे पास फेवरेबल कितनी चॉइस है, 6 की 6, 6 के 6 बार ही ब्लैक ही आएंगे, क्योंकि है ही ब्लैक उसमें, और टोटल तो है 6, तो मतलब 6/6 1। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो 14th क्वेश्चन में क्या, देखो बिल्कुल इजी है। अ सिंगल लेटर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब इसमें से हमने एक सिंगल लेटर, एक ही अक्षर, अगर मैं बात करूं जिसको हम स्वर व्यंजन हिंदी में कहते हैं, तो एक ही हमारे पास अक्षर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें से करना है तो टोटल आउटकम क्या होगा, इसी को काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैं कहूंगा कि टोटल आउटकम कितना आ गया अभी 11, क्योंकि हमारे पास 11 टोटल लेटर है। अगर यही कहता कि लेटर सिलेक्टेड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं ना, और फिर लेटर की बात करते हैं कि ये पूरा सिलेक्ट करना है, तो फिर फेवरेबल ये होते टोटल 26 होते। बट इस टाइम पे उसने कहा एक सिंगल सिंगल लेटर, एक ही अक्षर उठाना है, और इसमें से फ्रॉम द वर्ड, इस वर्ड में से उठाना है। ओके, सो टोटल हो गए ये। और फेवरेबल अगर मैं बात करूं तो वोवल की बात कर रहा है, जिसको हम वोवल की बात करें तो वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं जिसको स्वर कहते हैं हिंदी में ना, जो वोवल्स होते हैं। तो देखो इसमें से कौन से ऐसे हैं, गिनती करो। तो ए हमारे पास ये रहा,
है ना। मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, बाकी मैं जहाँ लिखूंगा बाद में, ए ई आई ओ यू, तो ये आई हो गया, ये भी आई हो गया। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, देखिए और के वर्ड है ओ, है ना, वही सोच रहा हूँ एक और वर्ड आना चाहिए था। चलिए हाँ ठीक है, ओ है। अब कितने लेटर हुए, 4 हुए, तो मैं वोवल जहां लिखता ही वही हूँ। देखो हमारे पास ए आया है, आई डबल बार आया है ना, तो अगर मैं बात करूँ तो वोवल जो आए हैं मैं वही लिख रहा हूँ। तो वोवल्स कौन से आए हैं, ओ आया, देन ए आया, देन आई आया और फिर से आई आया, तो टोटल हो गए 4। मतलब फेवरेबल आउटकम बात करूँ तो 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी निकाली वोवल की, तो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल है 4 और टोटल है हमारे पास 11, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो यही तो आंसर आ गया ना, 4/11 विल बी द आंसर। ओके, सो हमारे पास जहां मैं लिख भी देता नहीं तो प्रोबेबिलिटी वोवल्स की निकालनी थी, सो क्या आ गई, फेवरेबल अपॉन टोटल, कटिंग तो इसकी होगी नहीं, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये जैन का हमारे पास पूरा का पूरा टेबल दिया है मंथ का। ओके, सो मंथ का अगर टेबल दिया और इसी में से हमने क्वेश्चन निकालना जो भी है, इस टाइम पे टोटल आउटकम जी है। तो अगर इसको मैं देखूं तो जैन 31 का मंथ होता है। अब काउंट भी चाहे करके देख लेना, टोटल आउटकम कितना आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जहां पर कि टोटल आउटकम विल बी 31। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है जहां दिया ही हुआ है ना, और पेपर में भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही है हमारे पास टोटल आउटकम 31। अब टोटल फिक्स है, टोटल चेंज नहीं होगा, तो ये तीनों के लिए टोटल 31 ही है। फेवरेबल चेंज करना तो प्रोबेबिलिटी निकालो कहता वेडनेसडे की। तो देखो वेडनेसडे वाले कितने हैं, ये वेडनेसडे 1 2 3 4 5, तो क्या आ गई 5 बाई टोटल थे 31, 5/31 आंसर आ गया। कटिंग होनी नहीं, अगर होगी तो जरूर करनी है। ओके, फ्राइडे, फ्राइडे गिनती करो, देखो 1 2 3 4 5, तो फ्राइडे भी 5/31 आ गया। अब कह रहा है देखो ट्यूसडे और सैटरडे। अब मैंने आपको कहा था कि ओवर आए तो कंडीशन वैसे वो फार्मूला लग सकता था, बट वहां नंबर थे, नंबर कॉमन आ सकते, डे कॉमन नहीं ना आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मंडे भी और ट्यूसडे भी है, फिर भी उस अकॉर्डिंग अगर मैं करवाऊं, अगर पिछले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये ए हो गया। ट्यूसडे वाले कितने हो गए 4, सैटरडे वाले कितने हो गए 4, 8 हो गए। अब माइनस करना था इनमें से जो कॉमन है, तो कॉमन तो एक दिन भी नहीं है, देखो अगर ये 14 है 17 एक भी दिन कॉमन तो 0 हो गया है ना, तो ऐसे भी मान सकते हो। नहीं तो सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 4 + 4 कितने हो गए 8 हो गए फेवरेबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, सो ये बन गए 8 और टोटल हो गए 31। कटिंग इसकी भी नहीं होगी तो मत करो कट, है ना, यही आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी से क्वेश्चन है, एक बार से ज्यादा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है ना, बट फिर भी एक बार जरूर देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कंसेप्ट बताता हूँ जो हो सकता है आपको ना पता हो ना। एक बार पता हो तो फिर मैं नहीं कह रहा कि बार बार देखो, बट एक बार एटलीस्ट देखो। जैसे यही और वाला कंसेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, तो अगर आपको और वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता, आप आंसर डायरेक्ट भी करोगे तो 8 ही आ रहा है, बट जहां तो और कंसेप्ट नहीं लगा, उस क्वेश्चन में और का कंसेप्ट लगा था जिसमें माइनस भी करनी थी इंटरसेक्शन, तो अगर आप खुद करोगे तो हो सकता गलती हो, बट फिर भी आपने बाद में इसको करने के बाद प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो जरूर खुद से प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस की हम भी करेंगे, PYQ करेंगे, बट ये सारा कुछ तभी करेंगे जब हमारे साथ ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे ना। तो अभी हमने स्टार्टिंग ही किया तो हो सकता है बच्चों को पता ना हो, तो बट जब जब बच्चे साथ में कंटिन्यू होते जाएंगे उस कोडिंग मैं एक्स्ट्रा वर्क भी साथ में करवाता जाऊंगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।